बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक केजी क्लास। हाउ आर यू ऑल। और आज के लेसन से पहले प्लीज़ ये मुझे बता दीजिए कि आपने पिछले तमाम लेसन्स कंप्लीट कर लिए हैं, वर्कशीट्स भी कर ली हैं, और वो वर्कशीट्स क्लास में ला के आपने टीचर को दिखाई हैं और टीचर ने उनको क्लासरूम में डिस्प्ले किया है, क्योंकि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी नए लेसन को करने से पहले अगर हमने पिछले तमाम लेसन्स को अच्छी तरह से सीखा होता है तो अगला लेसन सीखना और उसको जल्दी से समझ लेना हमारे लिए बहुत आसान होता है। So let's see what is our lesson today. Dear teachers, children are going to do the revision of rhyming words. In playgroup, in nursery, they have learned a lot of words either through reading and using sight words. तो आज हम combine करेंगे छोटे छोटे 3-letter words को और concept हम repeat करेंगे rhyming words का. So we have done this already. This is why this topic is falling under the category of revision. They have done these. So if you have not seen these lessons, आप नर्सरी की और प्ले ग्रुप के लेसन्स को रिव्यू कर सकते हैं और देख सकते हैं कि बच्चों ने कौन कौन सा जो है राइमिंग वर्ड का कॉन्सेप्ट सीखा है. So let's begin with the lesson, and the expected learning outcome today is that use rhyme and relate this spelling pattern to build words. यानी आज हम छोटे छोटे वर्ड्स को दोबारा से बनाने की जो है वो प्रैक्टिस करेंगे और सीखेंगे हमने क्या करना है. आपकी बुक के पेज के ऊपर ये टास्क दिया हुआ है, इसको हम आराम आराम से कंप्लीट करेंगे, लेकिन इस पेज पे आने से पहले हम थोड़े से अल्फाज की रिवीजन कर लेते हैं. बिकॉज राइमिंग वर्ड्स आर द वर्ड्स इन इंग्लिश विच एंड विद द सेम साउंड, यानी कि वो अल्फाज जिनका आखिरी जो आवाज़ें हैं वो सिमिलर होती हैं. तो कुछ बच्चों को तो अगर याद आ गया है शाबाश, नहीं तो आज हम रिकॉल कर लेते हैं बिकॉज वी आर रिवाइजिंग बाय यूजिंग राइम एंड रिलेटिंग and making our own new words. So let's see what we are going to do today. There's a teacher's note here for the teachers to see how they can make the learning easy and fun for the students. और इन instructions को हम follow करते हुए आगे बढ़ते हैं. And let's see that what we have here next for you. आपके लिए क्या activity है कि हम warm up में आपके लिए लाए हैं फ्लैश कार्ड्स की एक्टिविटी, जिसमें आप कुछ फ्लैश कार्ड्स को रिकॉल करेंगे मेरे साथ, और फ्लैश कार्ड्स की मदद से हम कुछ वोकैबुलरी बिल्ड करेंगे. तो कुछ फ्लैश कार्ड्स मैंने स्क्रीन पे आपके लिए अवेलेबल किए हैं. आपने मेरे साथ मिलके इनकी रीडिंग करनी है और ये बताना है कि ये किसके राइमिंग वर्ड्स हैं. दे साउंड द सेम व्हेन दे आर एंडिंग. द लास्ट साउंड इज द सेम. सो लेट्स सी व्हाट डू आई मीन हियर. व्हाट डू यू सी हियर? Can, fan. I hope you can see the red letters. Man, pan, van. These are the rhyming words for an. Can, fan, man, pan, and van. So what we are doing, we are just changing the initial sound and we are making new words. तो आप ज़रा रिकॉल करें कि आप मज़ीद एंड से मिलते जुलते जो है वर्ड्स क्या बना सकते हैं खुद से. अगर आप ये शुरू के लेटर्स इन साउंड्स को चेंज करें तो आर यू एबल टू मेक योर ओन वर्ड्स ऑफ द साउंड राइमिंग वर्ड. एंड दिस इज़ योर टास्क विच यू विल बी डूइंग लेटर. और अभी हम क्या करने लगे हैं, एक और सेट ऑफ वर्ड्स को रिपीट करने लगे हैं. सो प्लीज़ हैव अ लुक. रन, bun, fun, sun. शाबाश, ये अन की साउंड वाले वर्ड्स हैं. रिपीट अगेन. रन, bun, fun, sun. Some of the words are here. Can you change the initial sound and make words of your own for the un sound? This is your task which you will be doing later. So think about it. What to do. Next we have the sounds for in. Win, bin, pin, fin. Yes, these are sounds of in. Win, bin, pin, fin. Shabash, make your own words. In the end we have fit, sit, hit. Shabash. Fit, sit, hit. Wonderful. These are some rhyming words जिनको मैंने आपके साथ शेयर किया. इनमें से कुछ ऐसे वर्ड्स थे जो आपने नर्सरी में और प्ले ग्रुप में सीखे थे, लेकिन केजी क्लास में
you are smart enough and you know all the sounds and the letters, and you can make your own rhyming words as well. So your task right now is that you will be getting into groups of 4 or 3, whatever the teacher lets you do. I have suggested here groups of 4. अगर टीचर को 2 या 3 या 4 के ग्रुप्स जैसे भी इनको ईजी लगता है, आपने जाना है अपने लाइब्रेरी कॉर्नर में और आपने ये जो राइमिंग वर्ड्स जो कुछ आपको अगर मिलते हैं उनके फ्लैश कार्ड्स, तो वो लाके अपना एक सेंटेंस बनाना है, अपनी एक राइम क्रिएट करनी है. सो ये टास्क आपके लिए ग्रुप एक्टिविटी के तौर पे है. टीचर्स फ्लैश कार्ड्स जो हैं वो इनके लाइब्रेरी कॉर्नर में मौजूद होने चाहिए, जिनको ये यूटिलाइज करके अपने राइमिंग वर्ड्स बना सकें. कुछ की रिवीजन हमने यहाँ पे की है, कुछ हो सकता है आपके पास रिसोर्स हो, बट गिव देम दिस अपॉर्चुनिटी 6 to 7 minutes to make their own rhyming words, and if they can use them in short sentences, let them do it. So please pause the video and continue with the activity. इस एक्टिविटी के बाद प्यारे बच्चों, आपने बहुत सारे फ्लैश कार्ड्स को एक्टिविटी के तौर पे भी यूज़ किया और कुछ उसके ऊपर बातचीत भी की. सो द मेन पर्पस हियर इज दैट you should be able to identify what words rhyme together and end together with the same sound. That is our lesson for today. So it is now time to work on the book. तो क्या अब आप बुक के पेज पे काम करने के लिए रेडी हैं? Because now you'll be performing this task all by yourself without anybody's help. और अगर आपने अभी तक तमाम एक्टिविटी को अच्छे तरीके से किया है तो बुक का ये पेज आपके लिए करना कोई मुश्किल नहीं होगा. तो इस पेज के ऊपर एक एग्जाम्पल आपके लिए सॉल्व है, जिसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, और बाकी के 3 आप खुद से करेंगे इंडिपेंडेंटली. सो आपकी रीडिंग भी अच्छी होनी चाहिए और आपके जो है साउंड्स की रिकग्निशन भी अच्छी होनी चाहिए. सो लुक एट द स्क्रीन एंड आई एक्सप्लेन यू व्हाट यू हैव टू डू हियर. You can see that there are 5 words: van, dog, fan, bin, man. तो हमारा टॉपिक क्या है आज बच्चों? राइमिंग वर्ड्स का. The words which end with the same sound. So van, fan or man, they end with the same ending sound. So you have to draw a circle. So this one is done for you. Now I leave it up to you and your teacher to make you complete the rest of the 3 boxes जिसके अंदर और words भी हैं. तो ये टास्क अब आपने इंडिपेंडेंटली करना है. टीचर्स बच्चों पे नज़र रखें, उनको रोटेट करते रहें क्लास में और देखें कि क्या वो खुद से इन वर्ड्स को रीड करके प्रॉपर वर्ड्स को सर्कल कर रहे हैं या नहीं. गाइड देम प्लीज, दे नीड यू इन द क्लास. प्लीज पॉज द वीडियो. After the completion of this task, students, appreciate yourself. Please clap for yourselves. You have done a wonderful job. अब आहिस्ता आहिस्ता आप छोटे छोटे 3 letter words को रीड करने के काबिल होते चले जा रहे हैं. And shabash, before you go to grade 1, I promise you that you will be able to write short sentences of your own also. लेकिन आज का पहला स्टेप था 3 letter words को रीड करने का, जिसमें से हमने सेम साउंड पे एंड करने वाले अल्फाज को आज आइडेंटिफाई भी किया और सर्कल भी किया. तो अब बारी आती है हमारा होमवर्क जानने की. तो होमवर्क में हम क्या करेंगे? आपके लिए आज मैं लाई हूँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी की वर्कशीट. टीचर्स आपको ये वर्कशीट एक्टिविटी प्रोवाइड कर देंगी. एंड रिमेंबर, दीज वर्कशीट्स आर अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. वहाँ से क्लिक करके लेसन प्लान और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी आप ले सकते हैं. तो बच्चों, आपने इस एक्टिविटी वर्कशीट में करना क्या है? आपके इस वर्कशीट के ऊपर एक बॉक्स के अंदर बहुत सारे वर्ड्स दिए हैं. आपने उनको एक एक करके रीड करना है और इस जंबल में, इस वर्ड पजल में उनको ढूंढना है. Let me show you one here. So I can see this word bat, and let me go around. I can see the word bat here, bat. तो आपने वही टास्क करना है. आपने सिमिलर वर्ड्स को ढूंढ के इसमें इसको सर्कल करना है. दिस इज योर टास्क एंड यू विल ब्रिंग योर वर्कशीट टू स्कूल. और आप अपने फ्रेंड्स की वर्कशीट के साथ उसको मैच करें कि वो कितनी सिमिलर है और किसने क्या मिस्टेक की. तो अब लेसन के रैप अप की तरफ चलते हैं. डियर टीचर्स, बच्चों से आपने इंश्योर करवाना है दैट दे आर एबल टू मेक देयर ओन वर्ड्स using different sound patterns for rhyming words. So this is the main task for them today, so that they are able to read small 3-letter words. And then for the playground activity, you have to go outside, sit in groups, and then you can play a game of making your own rhyming words. Just say one group can say sat, the other can say bat. One group can say bin, the other group can make another word of the same
rhyming sound. So I hope this activity will be fun and you will be able to make more words of your own. And I hope those words carry some nice meaning as well. So teachers बच्चों को गाइड करते रहें प्ले ग्राउंड की एक्टिविटी में. आज के जितने राइमिंग वर्ड्स इन्होंने सीखे हैं, क्लास में रिकॉल किए हैं, वो एटलीस्ट इनको खुद से बनाने और आपस में शेयर करने आने चाहिए. So thank you and take care of yourself until we meet again for the next lesson.